हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक टेस्ट सीरीज़ में जो कि है 19 नंबर की। तो इसके हम डिस्कशन करेंगे 30 क्वेश्चंस को, जो कि पैट 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका खुद्दक निकाय से। दोस्तों, आपने खुद्दक निकाय आई थिंक पहले सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि खुद्दक निकाय जो कि आपने पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी जो कि पढ़ते आए हम लोग सुत्त पिटक से मिलती है, और सुत्त पिटक का ही एक भाग है खुद्दक निकाय। चूँकि सुत्त पिटक में 5 भाग हैं, जो कि खुद्दक निकाय और अगुंतर निकाय और भी 3 और भाग हैं, तो उसी का एक भाग है खुद्दक निकाय, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। अगर ये खुद्दक निकाय ऑप्शन ना मिले तो सुत्त पिटक हम लगा सकते हैं। और उसी सुत्त पिटक में एक भाग है अगुंतर निकाय, जिसमें कि 16 महाजनपदों की जानकारी सबसे पहली मिली थी। सबसे पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी मिली थी अगुंतर निकाय से, जो कि सुत्त पिटक का ही एक भाग है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलोत्कीर्ण मंदिर यानी कि रॉक कट टेम्पल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर, एलोरा। इस मंदिर को जो है एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। दोस्तों, जब अशोक ने कलिंग विजय के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, तब उन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य है? यानी दो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा आपका, दो का मतलब है नदियाँ, नदियों के नाम दिए गए हैं। तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि चिनाब और रावी के बीच बताया गया है। प्राचीन शहर तक्षशिला किसके बीच है? चिनाब और रावी के बीच है। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है? तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कि हिंदी के लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था आपका दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, मैडम ब्लाटवस्की का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लाटवस्की का संबंध था थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के बेहतर सरकार के लिए रानी की घोषणा को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था, वह किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इलाहाबाद दरबार में रानी के घोषणा पत्र को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 में अंकित नामों की सूची को सूची 2 में अंकित नामों से सुमेलित करना है। तो इसमें देखना है सबसे पहले क्या है, एटली की घोषणा, क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 एकदम सही है, सही मिलान है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947, ये भी सही है। और कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करना 14 जून 1947। तो ये चारों सही हैं क्रम से एकदम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होती है? तो ये चक्रवाती होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जाड़े में होती है उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो सही मिलान बताना है आपका, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। दोस्तों, रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, जबकि शर्करा अनुसंधान संस्थान
ये आपका चेन्नई नहीं है, ये आपका हो जाएगा कानपुर में, ठीक है, कानपुर में हो जाएगा। और चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नहीं है, आपका ये हो जाएगा चेन्नई में हो जाएगा। और चावल अनुसंधान आपका हो जाएगा चेन्नई ना होकर के आपका कटक उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले संस्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हीमोसिस्मल लाइंस, यानी कि सह भूकंप रेखाएं। कभी कभी हिंदी में ना होकर के हीमोसिस्मल लाइंस ही लिखा रहता है, तो दोनों को याद रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो कि मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवारत्ती में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यूटीआई बैंक, इसने एक्सिस बैंक नाम बदल लिया था। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाएगा आपका चौकीदारों की आय को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये तीसरे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और, यानी कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ विकास के अर्थ में और क्या शामिल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन, जो कि ऑप्शन डी में सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नाबार्ड का मुख्य कार्य होता है, ये तो ऑप्शन देख के लग जाएगा आपसे, ग्रामीण साख संचालन करना नाबार्ड का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सहकारिता का प्रारंभ हुआ था 1904, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित नामों से सुमेलित कीजिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, सही हो गया। निर्वाचन आयोग है आपका 324 अनुच्छेद में, राजभाषा आयोग है अनुच्छेद 344 में, और लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में। तो ये तो आपके चारों के चारों सही हो गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 जो कि क्रमानुसार सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो इन्होंने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था इन्होंने, संविधान की हृदय और आत्मा, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब, यानी कि जब वो ये चारों की चारों 3 शर्तें हैं जो कि ए बी सी तीनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पहला है भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और अगला है भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो तो वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित एवं अनारक्षित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं होता है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। बाकी तीनों होते हैं, कानून व्यवस्था होता है, वित्त एवं भू राजस्व होता है और खनिज संसाधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच आयकर यानी इनकम टैक्स के शुद्ध आवंटन के लिए कौन है? तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है प्रत्येक एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, वित्त आयोग होता है जो कि संघ और राज्यों के बीच कर बंटवारे का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस गुर्दा, यानी कि किडनी है यूरिया रक्त से पृथक करता है।
अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब फ्रियोन जो कि ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है 70 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो दोस्तों 70 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। जब इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका निकलेगा तकरीबन 158 फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल एवं नीला रंग मिलकर बनाता है, कौन सा बनाता है? आपका बनाएगा ऑप्शन सी मैजेंटा। लाल एवं नीला रंग मिलकर बनाता है मैजेंटा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? तो ये तो गाइज आप देखकर भी लगा सकते हैं, यूकेलिप्टस जो कि पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि यह पानी को बहुत ही बड़े पैमाने पर सोख लेता है और जहाँ पे ये लग जाता है वहाँ पे पानी की कमी महसूस होने लगती है। तो गाइज़ ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो कि नंबर 19 के थे। आपको पेट एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।